हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस में। आज फिर आपके सामने एक बेहतरीन वैकेंसी निकल के आई है जो कि हमारी ACCL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई है। ACCL हमारे कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसके बारे में आप बेसिक अगर डिटेल कुछ देखें तो ACCL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसमें आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे देश में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियों में शामिल है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का कोयला दो राज्यों छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। देखिए, ये तो बेसिक कुछ कंपनी के बारे में है। आप लोग जानते हैं कोयला मंत्रालय के अंतर्गत ACCL, ECL और NLC जितनी भी तरह की वैकेंसियां मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो कोल इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी निकलती है, ये सभी वैकेंसियों को हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कवर किया है और सबसे पहले आपके पास तक हमने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। तो इसी तरह से ACCL की अब जो एक नया नोटिफिकेशन हमारा जो अभी रिलीज हुआ है असिस्टेंट फोरमैन के लिए, उस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, आप किस तरह से स्किल एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन इस वीडियो के अंत तक समझेंगे। हालांकि आप कंफ्यूज मत होइएगा, ACCL में इसके पहले भी एक नोटिफिकेशन अभी हाल ही में रिलीज किया गया था जिसके बारे में जिसमें जूनियर ओवरमैन और माइनिंग सरदार के पदों पर वैकेंसियां निकली हुई थी। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होइएगा। अभी जो एक नया नोटिफिकेशन आया है ये हमारा असिस्टेंट फोरमैन के लिए आया है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसमें हम क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सारी चीज़ें आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हमारी कोल इंडिया लिमिटेड की ही एक सहायक मिनी रत्न कंपनी है जो कि हमारी कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे 14/10/2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसमें हम लोग देखते हैं डेजिग्नेशन। देखिए, ये आंतरिक अधिसूचना है। इसमें ACCL में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों के लिए निकाली गई है। डेजिग्नेशन आप लोग देख पाएंगे सहायक फोरमैन विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक ग्रेड C के लिए ये वैकेंसी निकली है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोग देख पा रहे होंगे 543 पदों पर टोटल वैकेंसियाँ निकली हुई है, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये बहुत ही एक अच्छा मौका है आपको एक मिनी रत्न कंपनी के साथ जुड़ने का। यहाँ पे आप आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से नीचे अगर हम आते हैं तो पात्रता वाले सेक्शन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उपरोक्त पद हेतु संबंधित संवर्ग योजना यानी कि केडर स्कीम के अंतर्गत दिनांक 30/9/2025 को निम्नानुसार अपेक्षित योग्यता और अनुभव पूर्ण करने वाले विभागीय कर्मचारी ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु पात्रता रखते हैं। यानी कि आपकी ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो भी आपके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने मांगी है वो आपके पास फुलफिल होना चाहिए। देखिए, सीरियल नंबर फर्स्ट में आपका 1, इसी तरह से आपका सीरियल नंबर 2 में आपका देख पा रहे होंगे कि आप 2 स्टार, सिंगल स्टार और डबल स्टार के साथ यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट किया है। इसके बारे में ये क्या यहाँ पे हमें समझाना चाहते हैं, आगे हम इस नोटिफिकेशन में समझेंगे। उसके पहले असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 3 साल का कोर्स आपके पास होना चाहिए। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैविंग 3 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपके पास जो है 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप लोग इसमें देख पाएंगे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैविंग 3 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि डिपार्टमेंटल अगर आप हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से आपके पास ये देखो दिख रहा होगा और वाला सेक्शन, अगर ये आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप फिर यहाँ पे डिप्लोमा या नॉन डिप्लोमा होल्डर हु हैव सुपरवाइजर सर्टिफिकेट वैलिड फॉर वर्किंग एज इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर इन माइंस, यानी कि आपने इन माइंस में
इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के पोस्ट पे ऐसे आपने काम किया हो और आपके पास वैलिड सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट जो आपके द्वारा लिमिटेड कंपनीज के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है वो आपके पास होना चाहिए। एनी परमानेंट एम्प्लॉय, किसी भी प्रकार के एनी परमानेंट एम्प्लॉय आप किसी लिमिटेड कंपनी में होने चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्टार नंबर 1 एंड स्टार नंबर 2। यहाँ पे हम उन्हें सहायक फोरमैन, इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु, तकनीकी एवं पर्यवेक्षी ग्रेड सी में रखा जाएगा। प्रशिक्षु के रूप में रखे गए उम्मीदवार 2 साल की अवधि के लिए प्रशिक्षण अवधि में रहेंगे और उसके बाद उन्हें इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर टी एन एस ग्रेड सी में पुष्टि की जाएगी। यानी कि आप अगर अभ्यर्थी A1 से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ऐसे 2 साल का आपका एक ट्रेनिंग पीरियड टाइप का आपका रहने वाला है, जिसमें आप असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के पोस्ट पर ऐसे ट्रेनिंग आप ज्वाइन करेंगे। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर टी एंड सी ग्रेड सी के लिए आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। अगर आप स्टार नंबर 2 यानी कि A2 के द्वारा अगर में आप अप्लाई करते हैं तो आप योग्यता और अनुभव के साथ आवेदन करेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा है वो आपके पास हम ये समझेंगे कि वो आप फुलफिल करते हैं। इस केस में फिर आप सहायक फोरमैन तकनीकी एवं पर्यवेक्षी ग्रेड सी में पदस्थ किए जाएंगे। यानी कि आप A1 से अप्लाई करते हैं तो आप ऐसे ट्रेनी 2 साल प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे। फिर उसके बाद आप असिस्टेंट फोरमैन की पोजीशन पे आप शिफ्ट होंगे। अगर आप A2 कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं और आप A2 कैटेगरी के द्वारा अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पे आप पदस्थ किए जाएंगे। चलिए इसी तरह से आप लोग आगे देख पाएंगे चयन हेतु मार्किंग पैटर्न जो यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल TNS ग्रेड सी के लिए यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होने वाला है। टोटल 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके टोटल 100 क्वेश्चंस में आपका ईच क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स का होने वाला है। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन OMR शीट एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। यानी कि आपका किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाला है और OMR शीट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। अब आप एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में अगर आप समझें तो 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपके 20 मार्क्स मेंटल एबिलिटी के या क्वांटिटिव एबिलिटी दोनों के मिक्सअप हो सकते हैं, जिसमें बेसिक लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल्स आपसे पूछी जाएगी। इसी तरह से सेक्शन 2 जो है इसमें आपका जनरल अवेयरनेस वो CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड का और ACCL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से बेसिक क्वेश्चंस आपके बेसिक नॉलेज या जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप लोग देख पाएंगे सब्जेक्ट नॉलेज। आप जिस भी डिसिप्लिन या जिस भी आपका क्वालिफिकेशंस जो है वहाँ पे आपका मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे 60 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। इसी तरह से आप लोग देख पाएंगे डिस्क्लेमर में द मार्क्स इन ईच सेक्शन आर सब्जेक्ट टू इंक्रीज आर डिक्रीज। यानी कि किसी भी सेक्शंस में आपके क्वेश्चंस के जो आपके मार्क्स हैं वो कम और ज़्यादा हो सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर रीजनिंग 20 मार्क्स का बोल रहे हैं तो रीजनिंग आपका 19 मार्क्स का या 21 मार्क्स का भी हो सकता है इसमें। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, अब आप जनरल कैटेगरी के अगर हैं तो 35% आपका क्वालिफाइंग नेचर आपका इसमें होने वाला है रिटन टेस्ट के लिए। SC ST कैटेगरी के हैं अगर आप तो 30% आपका जो है टोटल मार्क्स आपका रिटन टेस्ट में ऐसे क्वालिफाइंग नेचर होने वाला है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट या किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप इस भर्ती से संबंधित कोल इंडिया लिमिटेड की ये सहायक मिनी रत्न कंपनी ACCL की नोटिफिकेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको डाउट अगर आपको आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और आप अपना क्वालिफिकेशन हमें कमेंट बॉक्स में चाहे मेंशन कीजिए। हम आपको बता सक पाएंगे कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इसी तरह से कुछ बेसिक नोट
आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। टोटल 5 पेजेस का ये नोटिफिकेशन ये रिलीज किया गया है। इसमें आपको हमारा ये जो ऑफिशियल वेब पोर्टल, इन्होंने जो ऑफिशियल वेबसाइट दी है, इस पर जाकर भी आप ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और एसीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रोसेस मिल जाएगा। चलिए, पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पे इन्होंने बताया गया है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन दिनांक 9/11/25 तक कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो लास्ट डेट इसमें रहने वाली है, वो 9 नवंबर तक रहने वाली है। परंतु अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि फॉर्म समय पर भरें ताकि अंतिम क्षण में होने वाली तकनीकी कठिनाई से बचा जा सके। यानी कि फॉर्म फिल करते समय लास्ट डेट का आप इंतजार नहीं करें। जो टेक्निकल इश्यूज लास्ट डेट में अगर आते हैं, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसी तरह की बेसिक जो डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में जो दी गई है, वो सब हमने आपको कवर करा दी है। इसमें आप लोग देख पाएंगे, एसीसीएल में कार्यरत कर्मचारी हेतु अधिसूचित पद पर चयन के संदर्भ में अन्य आवश्यक शर्तें, यानी कि कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे उन्होंने बताई है। फॉर एग्जांपल, ओपनिंग डेट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, 16 अक्टूबर से आपके ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। लास्ट डेट आपकी 9 नवंबर रहने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ओपनिंग डेट फॉर यूनिट ऑफिसर फॉर फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन, या कि आपकी जो ऑफिसर्स हैं आपके यूनिट हेड, उनके पास एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने की डेट 10 नवंबर से, यानी कि आपका 9 नवंबर के बाद जो आपके जो फॉर्म फॉरवर्ड होंगे आगे यूनिट हेड के पास, वो 10 नवंबर से फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस प्रकार की ये बेसिक डिटेल्स, ये आपको इसमें इतना ज़्यादा नोटिस करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप सबसे पहले आप इसका एग्ज़ाम पैटर्न कवर कीजिए। टोटल 100 मार्क्स का जो पैटर्न आ रहा है, उसे आप कवर कीजिए और जल्दी से अपनी तैयारी में लग जाइए। इस भर्ती से संबंधित जो भी अपकमिंग नोटिस, अपडेट, किसी भी प्रकार का सर्कुलर अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है, तो सबसे पहले हम आपको हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसलिए आप जल्दी से हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का नोटिस, अपडेट या नई जॉब्स की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए, तो ये हमारी कोयला मंत्रालय की तरफ से कोल इंडिया की एक सहायक मिनी रत्न कंपनी एसीसीएल का एक नोटिफिकेशन था, जिसके बारे में हमने आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करा। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा वीडियो को। हम आपके एक लाइक से हमें अगले वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चलिए, तो इसी तरह हम फिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके साथ एक नए वीडियो में मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।